खुशामदीद एंड वेलकम इन लवली प्रोग्राम संडे स्टार। WB टेट एंड गाइडेंस के बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। दो जीरो है तो 0.06 होना चाहिए, 0.06 0.06 लेके ही करेगा। हर जगह पढ़ लिया ठीक है, कोई बात, लेकिन जो 10 किताब है जैसे 1 से लेकर 5 है वो किताब को देखना होगा। मैंने जैसे खिजरा इकबाल साहब एक खिजर है नज़्म, तो उसमें क्या होता है कि देखिए पेपर जो सेट होता है, पेपर सेट अगर प्राइमरी स्कूल के टीचर अगर करें तो प्राइमरी लेवल पे करते हैं, लेकिन चूंकि ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग करते हैं। अब आप लोग बच्चों को पढ़ाने सर्विस हो गई तो पढ़ाइएगा तो आराम से पढ़ाइएगा। अब उर्दू के बारे में डिपली क्यों जाइएगा? मुसद्दस में कितने शेर होते हैं, एक शेर में कितने मिसरा होते हैं, मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं। ये जो है उर्दू ऑनर्स जो पढ़ेगा वो ना बताएगा, लेकिन क्या करें हम लोग मजबूर हैं। अब जैसे ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में आप लोगों को डीपली स्टडी करना होगा कि उनके वालिद जो थे मौलवी मोहम्मद बाकिर अली, तो मौलवी मोहम्मद बाकिर जो थे वो एक सहाफ़ी थे, उर्दू इकबाल निकालते थे, ठीक है। तो उनकी मौत कैसे हुई ये भी एक है नहीं है। उसमें 15 क्वेश्चन जो है वो पेडागोगी से रिलेटेड। पेडागोगी 15 मार्क्स का रहेगा, मैथ्स का पेडागोगी, और बाकी का 15 मार्क्स का जो रहेगा वो हम लोगों का एरिथमेटिक, मेंसुरेशन और जो बाकी का ज्योमेट्री उस पार्ट से रहेगा। तो उस पार्ट में भी जो लास्ट पेपर्स आया है, जैसे 2017 का जो पेपर आया था, तो उसके बाद 2013, 12, 13 या 14 में था जो, तो प्रीवियस मैथ्स में क्वेश्चंस चेंज होता गया है। एक साल ऐसा आया था जो बिल्कुल टफ था, बहुत ज्यादा टफ कर दिया था, मतलब वो साइंस पार्ट में दे दिया था। लेकिन फिर 17 का पेपर जो आया वो क्वेश्चंस का पैटर्न बनाया गया है, जो पैटर्न इसी पैटर्न का क्वेश्चंस था। तो हम लोग जो ये वाला पेपर तैयार किया गया है प्रीवियस ईयर्स को कंसेप्ट को लेकर के हम लोग बनाए। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा वो मैटर नहीं है, लेकिन अगर ये फॉलो हुआ तो ऐसे ही पैटर्न में, तो वो मैथ्स का 15 वो इम्पोर्टेंट है, वो पहले कर लेना है। और ओवरऑल के लिए मेरे पास सजेशन क्या है कि हम लोग बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं करने हैं, हमको फर्स्ट डिवीजन नहीं आना है। इसमें कोई डिवीजन वाला बात नहीं है, इसमें क्वालिफाई का बात है। तो क्वालिफाई कितना मार्क्स का जनरली होता है, जो लास्ट हुआ है उससे क्या कंसेप्ट मिल रहा है, क्वालिफाई 90 मार्क्स का हो रहा है। तो अगर 90 मार्क्स का है तो हम पहले क्वालिफाई होने के लिए पढ़ेंगे, हम पूरा 120, 25, 30 मार्क्स के लिए नहीं पढ़ेंगे, वो तो बात का बात है। तो पहले मैथ्स को अगर हटा दिया जाए तो टोटल कितना मार्क्स होता है, 120 होता है। तो 120 पे हम लोग फोकस करेंगे। अगर मैथ्स मेरा बहुत कमजोर है तो, बहुत कमजोर है तो, लेकिन जिसका जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा है पहले उसको प्रेफर करना है, उसको पहले प्रेफर करना है। तो अगर माइनस करते हैं हम लोग, कोई भी एक पार्ट माइनस करते हैं तो 120 मार्क्स आता है। अब 120 मार्क्स करके मार्क्स में हमको कितना करना है, 90 मार्क्स करना है। अगर मैथ्स को भी इंक्लूड कर लो तो कितना मार्क्स, 150 में से सिर्फ 90 मार्क्स लाना है। 90 मार्क्स में हर ग्रुप में कितना, 15 मार्क्स करके है, 15 बच्चे 75 पेडागोगी ही पूरा है। अगर इंग्लिश अच्छा हो गया, अगर किसी का इंग्लिश अच्छा है तो वो बाकी का 15 मार्क्स वो इंग्लिश से निकाल लेगा। अगर वो थोड़ा मैथ में अच्छा है तो मैथ से निकाल लेगा। अगर वो हमारा पेडागोगी में बहुत अच्छा है तो पेडागोगी का फुल पार्ट वो पूरा से कर पाएगा। तो क्वालिफाई होना है, उसी के लिए पढ़ना है।
क्योंकि जो क्वालिफाई रहेगा उसी को वैकेंसी में सीट इंटरव्यू देने मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है कि हम क्वालिफाई हो जाए, वो ही दिमाग लेकर के पढ़ाई करना है। अगर ये मेरे हिसाब ऐसा अगर होता है तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए बोलना। हम लोग जैसे पढ़ाई किया है, 2014 का टेट भी क्वालिफाई किया, 2017 का भी टेट क्वालिफाई किया, 2021 में भी जो कॉर्पोरेशन का हुआ था वो भी पास किया, अपर का भी पास किए। बहुत सारा है, एक तो सर्विस लेना था, एक तो ज्वाइन हो गए, बाकी सबको छोड़ दिया। अभी इंटरव्यू भी आया हुआ था, इंटरव्यू भी नहीं बैठ रहे हम लोग, फॉर्म फिलअप नहीं किया। तो अगर हम फॉर्म फिलअप करते तो किसी दूसरे का हक माना जाएगा। तो हम लोग कैसे पढ़ा वो थोड़ा सा बताते हैं। आप लोग जैसे बहुत सारा किताब मार्केट में है, पढ़ रहे हैं, तो उसमें वो कह रहा है कि अगर गालिब का एक सवाल है, उससे इकबाल पे एक सवाल है, हर किताब में इसी तरह से। मुराद से थोड़ा सा अपना कॉन्साइज किया, थोड़ा सा उसको सजाने की कोशिश किया, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं है। आपको अगर बेसिक अगर किसी शायर के बारे में पढ़ना है, किसी जो अफसाना निगार है या ड्रामा निगार है उसके बारे में पढ़ना है, तो आप या कोई और मजमून निगार है, तो क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 का जो गाइड है उसका कर रहे हैं ताकि आप लोग कामयाब हों और आने वाले वक्त में अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। तो जो हम लोग देख पा रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले वक्तों में हम लोग के दिनों में ऐसा नहीं था। बहुत सारे स्ट्रगल करने के बाद आज तक ये सब जो चेहरे नजर आ रहे हैं आप लोगों के सामने और कामयाब चेहरे, ये बहुत मुश्किलात का सामना करने के बाद आप तक पहुंचा है।